उत्तर प्रदेश की हॉट सीटों में से एक सुल्तानपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी के सामने विपक्षी इंडिया ब्लॉक की ओर से समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री रामभुवाल निषाद और बहुजन समाज पार्टी ने उदराज वर्मा को उतारा है। सपा के निषाद और बीएसपी के कुर्मी कार्ड ने बीजेपी के लिए इस सीट पर चुनौती कड़ी कर दी है। ये ठीक है कि मेनका गांधी बड़े कद की नेता हैं, लेकिन सपा बसपा के गणित ने सुल्तानपुर की लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा मुनाफे में समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया ब्लॉक नजर आता है। सपा उम्मीदवार रामभुवाल की गिनती बड़े निषाद नेताओं में होती है। वो बीएसपी से 2 बार विधायक और मायावती की सरकार में मंत्री रहे हैं। वहीं बीएसपी ने सवर्ण उम्मीदवार के ट्रेंड को दरकिनार कर इस बार सुल्तानपुर में कुर्मी बिरादरी से आने वाले जिला पंचायत सदस्य उदराज वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीएसपी ने उदराज को 2022 के यूपी चुनाव में सुल्तानपुर की लम्बुआ विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित करने के बाद टिकट काट दिया था। बीएसपी के उम्मीदवार इस सीट से 1999 और 2004 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ये सीट कभी नहीं जीत पाई। इस सीट से सबसे ज्यादा 8 बार कांग्रेस, 5 बार बीजेपी, 2 बार बीएसपी और 1 बार जनता दल के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। सपा ने पहली बार साइकिल दौड़ाने की उम्मीद से निषाद कार्ड खेला है, तो वहीं बीएसपी के कुर्मी दलित समीकरण ने चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। मेनका गांधी के लिए मुश्किल यह है कि पिछले चुनाव में उनके प्रचार अभियान की बागडोर संभालते रहे वरुण गांधी इस बार पीलीभीत से टिकट कटने के बाद बिल्कुल साइलेंट मोड में है। 2019 के चुनाव में मेनका गांधी की जीत के पीछे बीजेपी संगठन था ही, वरुण गांधी के प्रचार और रणनीति को भी श्रेय दिया गया। बीजेपी के कोर वोटर ब्राह्मण और राजपूत में भी घनश्याम तिवारी हत्याकांड को लेकर तनातनी चल रही है। विजय नारायण सिंह हत्याकांड में घनश्याम की पत्नी और भाइयों का नाम आने के बाद ब्राह्मण वोटर सुल्तानपुर में बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं और इसका नुकसान मेनका गांधी को हो सकता है। सुल्तानपुर सीट के जातीय समीकरणों की अगर बात करें तो यहां तकरीबन 2.5 लाख निषाद मतदाता है। कुर्मी जाति के मतदाता भी अच्छी तादाद में हैं और ये दोनों ही जातियां सुल्तानपुर में बीजेपी के लिए वोट करती रही। लेकिन अब की सपा और बसपा के इन्हीं प्रभावी जातियों से उम्मीदवार उतारने के दांव ने बीजेपी को सुल्तानपुर में फंसा दिया है। ब्राह्मण मतदाता पहले से ही नाराज थे। अब सजातीय उम्मीदवार आ जाने से अगर निषाद और कुर्मी वोटर भी छिटके, यानी कि सपा ने निषाद उतारा है और बीएसपी ने कुर्मी, ये वोटर छिटके तो मेनका गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पिछले चुनाव में सपा और बसपा गठबंधन कर चुनाव मैदान में थे। बीजेपी की मेनका गांधी के खिलाफ गठबंधन से बीएसपी के टिकट पर चंद्रभद्र सिंह मैदान में थे। कांग्रेस ने तब डॉक्टर संजय सिंह को उम्मीदवार बनाया था। मेनका गांधी को 4,58,281 वोट मिले थे और तब गठबंधन के प्रत्याशी चंद्रभद्र सिंह को 4,44,222 वोट के साथ वो दूसरे नंबर पर, कांग्रेस के डॉक्टर संजय 41,588 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे। मेनका गांधी करीब 14,000 वोट के अंतर से ये चुनाव जीत सकी थी। अब लोकसभा के चुनाव में ये बहुत मामूली अंतर होता है और तब मोदी लहर भी थी। सुल्तानपुर की राजनीति को करीब से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार असरार खान ये मानते हैं कि इस बार बीजेपी के लिए सुल्तानपुर बहुत मुश्किल है। इसकी वजह असरार खान बताते हैं कि निषाद समाज के लोग अपनी जाति को ही वोट करेंगे, क्योंकि एक अरसे के बाद सुल्तानपुर के लिए किसी निषाद उम्मीदवार को उतारा गया है लोकसभा चुनाव में, जिनकी आबादी सुल्तानपुर में तकरीबन 2.5 लाख के करीब बताई जाती है। कुर्मी मतदाता इस बार बटेंगे, जिसका नुकसान भी बीजेपी को ही उठाना पड़ सकता है। सुल्तानपुर की राजनीति को करीब से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार संभोले वर्मा कहते हैं कि इस सीट पर बीजेपी के लिए मुश्किल बीएसपी ने खड़ी की है। सुल्तानपुर के कुर्मी वोटर बीजेपी को वोट करते रहे हैं। मायावती ने उदराज वर्मा को उतारकर बीजेपी के कोर वोट बैंक में एक तरीके से सेंध लगाई है, जिसका नुकसान बीजेपी को होगा। जबकि सपा के रामभुवाल निषाद के साथ निषाद समाज के साथ साथ यादवों और अन्य लोगों के अलावा कांग्रेस का वोट बैंक इस बार जुड़ रहा है। इंडिया गठबंधन के पीडीए प्रत्याशी रामभुवाल निषाद के कई सभाएं उनके लिए कर चुके सुल्तानपुर की मोस्ट संस्था के निदेशक श्यामलाल निषाद कहते हैं कि जो कौमें
जितनी अधिक मात्रा में छोटी छोटी लालच, क्षणिक स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर संगठित होकर मतदान करती हैं, वो कौमें उतनी अधिक राजनीतिक भागीदारी प्राप्त करती हैं। श्यामलाल निषाद सुल्तानपुर के करीब 2.5 लाख निषाद वोटर की ओर इशारा कर रहे हैं। सुल्तानपुर के जातीय समीकरण को देखें तो यहां दलित आबादी करीब 3.5 लाख है, मुस्लिम 3 लाख, ब्राह्मण करीब 2.5 लाख से ज्यादा, निषाद समाज 2.5 लाख के करीब माना जाता है, यादव 1,60,000 के करीब हैं, ठाकुर 1.5 लाख के करीब उनकी संख्या बताई जाती है, वैश्य मतदाता 1 लाख और 1 लाख के करीब ही कुर्मी मतदाता है। इसके अलावा अन्य जातियों की जो आबादी है वो 1 लाख से कम मानी जाती है। सपा के पूर्व विधायक अरुण वर्मा, मोहर्रम अली, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष मकसूद आलम जैसे तमाम स्थानीय नेताओं से अगर बात करें तो वो इस बार सुल्तानपुर से सपा का खाता खोलने के लिए जीतोड़ तैयारी की बात कर रहे हैं। मोहर्रम अली का दावा तो यहां तक कि सपा को वो 1 लाख वोटों से जिताने का दावा करते हैं और यही दावा बीजेपी के लोग भी कर रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि सुल्तानपुर में पहली बार साइकिल चल पाएगी या नहीं, क्योंकि राजनीति में जीत या हार दावों से नहीं, मेहनत, रणनीति और समीकरण से होती है। मेनका गांधी बड़े कद की नेता हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यह और बात है कि इस बार वरुण गांधी मैदान में उतरकर मां मेनका गांधी के लिए प्रचार नहीं कर रहे, लेकिन मेनका गांधी गांव-गांव की खाक छान रही है। अब देखना होगा कि रामभुआल निषाद और मेनका गांधी में से कौन किस पर भारी पड़ता है। मायावती के साइलेंट वोटर को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए इंतजार करना होगा 4 जून।